स्वतंत्र भारत के बीते 7 दशकों का विश्लेषण करें तो यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि उस कालखंड में एक विशेष राजनीतिक परिवार नेहरू और उनका वंश देश की सत्ता की धुरी बना रहा। इस शासन का सबसे स्पष्ट दुष्परिणाम यह रहा कि बहुसंख्यक हिंदू समाज को बार बार अपराध बोझ से भरकर उसे अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास हुआ। तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर नीति निर्माण से लेकर सांस्कृतिक विमर्श तक एक स्पष्ट झुकाव अल्पसंख्यकों के पक्ष में और हिंदू मूल्यों के प्रति सत्तापूर्ण दृष्टिकोण देखा गया। इस समूचे कालखंड में भारत में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा वास्तव में विकृत रूप में प्रस्तुत की गई। यह एक ऐसी विचारधारा बन गई जिसमें हिंदू परंपराओं को दबाया गया, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया और हिंदू धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया। इसी दौर में माइनॉरिटी अपीजमेंट को नीति का केंद्रीय स्तंभ बना दिया गया, जिससे समाज में गहरे विभाजन पैदा हुए। नतीजन बहुसंख्यक समुदाय का आत्मविश्वास डगमगाने लगा और राष्ट्र की मूल सांस्कृतिक आत्मा पर परोक्ष आक्रमण हुआ। लेकिन वर्तमान परिदृश्य पूरी तरीके से भिन्न है। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जैसे नेतृत्वकर्ता जिस नई राजनीतिक सांस्कृतिक दिशा की ओर देश को ले जा रहे हैं, वह भारत में वास्तविक धर्मनिरपेक्षता की पुनर्स्थापना का संकेत है। आज राज्य सत्ता किसी एक धर्म विशेष के तुष्टीकरण में नहीं, बल्कि सबको समान अवसर देने की दिशा में अग्रसर है। इसका यह अर्थ नहीं है कि इस्लाम या किसी अन्य पंथ का दमन हो रहा है, जैसा कि कई लोग कह रहे हैं कि इस्लाम को दबाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अब हिंदू धर्म को भी सांस लेने का, अपने मूल स्वरूप में जीने का अवसर दिया जा रहा है, जिस हिंदू को नेहरू वंश ने द्वितीय दर्जे का नागरिक अपने कालखंड में बना दिया था। हालांकि एक चिंताजनक प्रवृत्ति भी देखने को मिल रही है। कुछ समूह अभी भी हिंदुत्व खतरे में है, जैसे भावनात्मक और राजनीतिक रूप में लाभप्रद नारे उछालते हैं। ऐसे नारे समाज में भय और असंतुलन फैलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जबकि वस्तुस्थिति जो है इससे भिन्न है। आज का भारत इस्लाम के कारण खतरे में नहीं है, न ही हिंदुत्व किसी भी प्रकार से असुरक्षित है, बल्कि अब इस्लाम को अधिक विवेक और संतुलन के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि पूर्व की सरकारों द्वारा उपकृत संरचना अब बदल चुकी है। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अब इस्लाम को भारतीय संस्कृति में समरसता के साथ रहना होगा। टकराव के बजाय संवाद की नीति अपनानी होगी। यह समय विरोध या असंतोष का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और समायोजन का है। नेहरूवादी मानसिकता अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, इसलिए सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन प्रतिकार की नहीं। भारत अब एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुका है जहां संप्रदाय नहीं, बल्कि राष्ट्र सर्वोपरि है। यह परिवर्तन धीमा जरूर है, परंतु अस्थायी और व्यापक है। अतः साथियों, अब आवश्यकता इस बात की है कि भारत में सच्ची धर्मनिरपेक्षता को और मजबूत किया जाए। सांप्रदायिक सोच, चाहे वह किसी भी पक्ष से हो, को सिरे से नकारा जाए और ऐसे समूहों को बेनकाब किया जाए जो धर्म खतरे में है, जैसे जुमलों के माध्यम से समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। आज का जो भारत है, वह जो है वो एकदम से पूरी तरीके से जागरूक है और इसे और सजग रहकर एक संतुलित, उदार, लेकिन सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वासी राष्ट्र बनाना है।
यही वास्तविकता, यही वास्तविक धर्मनिरपेक्षता है। इस धर्मनिरपेक्षता का पालन सभी को करना चाहिए। इस वास्तविक धर्मनिरपेक्षता का जो भाव है, इसे सभी को अपनाना चाहिए। सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्षता ने भारत का बहुत नुकसान कर दिया है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की जो पॉलिसी है, उसको धर्मनिरपेक्षता कहा जाना बंद कर दिया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता की वास्तविक परिभाषा को अगर किसी ने प्रस्तुत किया है कार्य के रूप में, वो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। विपक्ष को भी ऐसी धर्मनिरपेक्षता की राह पर बढ़ना चाहिए, उनको तुष्टीकरण छोड़ देना चाहिए। इसी में भारत की भलाई है। धन्यवाद, नमस्कार।